जब मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं थी, तो क्या मैं जस्ट और फिट को रिकमेंड करूंगा? व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूं ऋषि झा एंड वेलकम बैक टू एपिसोड 2 ऑफ माय जिम रिव्यू सीरीज। ये मशीन आई थिंक खराब है क्या? अगर आप देखा जाए तो कटिहार के एक सेंटर पॉइंट पे ही है। देखा जाए तो ये जिम बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए और ये रिव्यू भी बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए। 2 AC, एक मेरे लेफ्ट हैंड साइड है एंड राइट हैंड साइड विद द थॉट कि मुझे बस ऐसी बॉडी बनानी है। कि सबसे पहला चैप्टर इसे जिम से शुरू हुआ था और तो ओवरऑल मैं इसे दूंगा। कुछ जिम होल्ड करती है मेमोरीज, और आज मैं आया उसे जिम में जहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी कुछ साल पहले। तो चलिए आगे देखते हैं कि जिम में क्या है और क्या नहीं। बट एक चीज़ कि सब चीज़ इमोशन से नहीं होता। हम रेटिंग इमोशंस के बेसिस पे नहीं कर रहे हैं, फैक्ट्स के बेसिस पे कर रहे हैं, जिसमें नो बायस होगा। तो चलिए इस जिम को भी रेट करते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूं ऋषि झा एंड वेलकम बैक टू एपिसोड 2 ऑफ माय जिम रिव्यू सीरीज। और इस सीरीज़ में आप सबको पता है कि मैं कटिहार के हर जिम को जाके उसके एक एक पैरामीटर पे उसे रेट कर रहा हूँ। और उसी रेटिंग को लेके आज मैं आया हूँ एक ऐसे जिम में जहाँ से मेरी फिटनेस जर्नी स्टार्ट हुई थी कुछ 3 साल पहले। तो ये जिम सिर्फ एक जिम नहीं है, ये जिम बहुत सारी मेमोरीज होल्ड करती है। मैंने इस जिम में एक्सरसाइज तब स्टार्ट किया था जब मुझे एक्सरसाइज पता भी नहीं था कि होता क्या है। तो लेकिन इमोशन को साइड रखते हैं और एक एक पैरामीटर्स पे जिम को रेट करते हैं एंड देन फिर फाइनल रेटिंग में आपको आगे बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सो वी आर इन जस्ट फॉर फिट, जो कि नियर बाई ब्रह्मचारी फील्ड है। नियर बाई स्टूडेंट और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए एक ईजिली एक्सेसिबल लोकेशन होता है ये, जो कि बहुत ही नियर बाई अगर आप देखा जाए तो कटिहार के एक सेंटर पॉइंट पे ही है। तो चलिए इस जिम को रिव्यू करते हैं एंड आगे बताते हैं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलता है। अगर कोई बिगनर किसी भी जिम को ज्वाइन करता है तो सबसे पहले वो देखता है कि जिम में कंफर्ट है कि नहीं है। तो इस जिम में मैंने तो बहुत साल एक्सरसाइज करा है, तो कंफर्ट है। ये जिम कंफर्ट आपको प्रोवाइड करता है किसी भी बिगनर के लिए, जो आपको इन्वायरमेंट मिलता है। अभी तो जिम खाली है, बट व्हेन इन पीक टाइम तो जिम में मेंबर्स रहते हैं एंड मेंबर्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑर्डिनेटिव है एंड बहुत ही सपोर्टिव है। तो हमारा सबसे पहला पैरामीटर रहेगा वो रहेगा इक्विपमेंट्स। तो इक्विपमेंट स्टार्ट करेंगे हम लोग कार्डियो सेक्शन एरिया से। कार्डियो में हमें मिल जाता है एक एब्स मशीन, 3 साइकिल, एक ट्रेडमिल। एंड कार्डियो के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से बेंच अवेलेबल है। तो आई थिंक यहाँ पे 3 बेंच है। सबसे पहले हम लोग को यहाँ सामने डिक्लाइन दिख जाता है, फिर उसके बाद इंक्लाइन एंड फिर हमारे लेफ्ट साइड पे हम लोगों को फ्लैट मिल जाता है। साथ ही साथ हमारे पास एक आइसोलेटेड मूवमेंट के लिए पिचर कर्ल है, एक क्रॉस केबल है एंड उसके बाद स्क्वाट्स एंड अटैच स्मिथ। यहाँ पे स्मिथ अलग है विथ स्क्वाट रैक, सो कि बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद हम लोग को एक ओल्ड स्टाइल लेग एक्सटेंशन देखने को मिल जाता है विथ लेग कर्ल्स, लेग प्रेस विथ कन्वर्टेबल हैक स्क्वाट एंड फिर देखा जाए तो हमें 2 फ्लैट बेंच मिल जाते हैं एंड एक बेंच मुझे आई थिंक 2 एडजस्टेबल बेंच भी मिल जाता है, जो कि वो भी अच्छी कंडीशन में है। अगर इसे देखा जाए एडजस्टेबल भी बहुत सही है। 2 एडजस्टेबल मिल गया, एक आपको यहाँ पे बॉडी शेपर मिल जाता है एंड 4 आर्म्स के लिए अलग से मशीन है यहाँ पे। आफ्टर ऑल एक ये हैंगिंग बार मिल जाता है एंड डंबल रैक विथ डंबल्स। मैक्सिमम यहाँ पे आई थिंक 40 kg, यस आई नो 40 kg तक के डंबल अवेलेबल है विथ सम एडजस्टमेंट। सो और यहाँ पे आई थिंक पेक डेक भी है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। हाँ, प्लेट्स भी आई थिंक सफिशिएंट है, 300+ kg प्लेट्स भी होंगे यहाँ पे। एक हमें मिल जाता है ये पेक डेक फ्लाई विथ चेस्ट प्रेस एंड शोल्डर प्रेस एंड वन ऑफ देम इज आई थिंक लैट पुल डाउन। ये मशीन आई थिंक खराब है क्या? नहीं, वर्किंग है, मशीन इज वर्किंग। आर्म रेसलिंग टेबल भी मिल जाता है यहाँ पे
क्योंकि मैंने कहा है कि अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है विथ वी बार, जो यहाँ के अलग है। आजकल ये मशीन बहुत ही कम जिम में अवेलेबल होता है एंड ये जिम बहुत ही पुराने इक्विपमेंट हैं इस जिम में, तो इसमें होना एक कॉमन सी बात है। उसके बाद आई थिंक यहाँ पे एक थोड़ा सा एरिया मिल जाता है आपको, जहाँ पे आप आराम से आप स्टिचिंग कर सकते हो। फ्रंट एरिया भी आपके पास खाली हो जाता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर हाइजीन, और हाइजीन के हिसाब से तो मैं से कुछ कह ही नहीं सकता, क्योंकि सब चीज़ बहुत ही साफ़ है एंड सब चीज़ अपने जगह पे है। हो सकता है जिम खाली है तो इसलिए सब कुछ अपनी जगह पे मिल रहा है, बट फिर भी मैं जब रहता था फिर भी साफ़ ही रहता था। तो सो अब देखते हैं यहाँ पे मुझे और क्या क्या मिलता है। आप टॉकिंग अबाउट वॉशरूम, तो वॉशरूम भी साफ़ है एंड उसके बाद फिर यहाँ पे आई थिंक आपको यहाँ पे चेंजिंग रूम टाइप मिल जाता है एक। आई थिंक ये स्टोर रूम है। हाँ, आपको यहाँ पे शूज़ और चेंजिंग रूम मिल जाता है एक। ठीक है, फिर उसके बाद वाटर कंटेनर यहाँ पे सप्लाई आता है वो, ठीक है। सम लॉकर्स आ देयर। तो चलो ठीक है, हाइजीन तो हो गया। नाउ अब इक्विपमेंट्स और कुछ देखा जाए एक्सेसिबिलिटी में, तो आई थिंक यहाँ पे 1 2 3 4 5 वैसे सीलिंग फ़ैन हैं, कुछ टेबल फैन भी लगे हुए हैं एंड आई थिंक 2 AC, एक मेरे लेफ्ट हैंड साइड है एंड राइट हैंड साइड विथ साउंड स्पीकर। यहाँ पे साउंड स्पीकर भी है एंड सही है। उसके बाद रॉड्स, आई थिंक यहाँ पे सफिशिएंट रॉड्स अवेलेबल है। आई थिंक सारे हो जाते हैं। बेल्ट्स भी अवेलेबल है जिम में, सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल है। देखा जाए तो जिस हिसाब से जिम का प्राइसिंग उस हिसाब से। बस यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, मिरर्स टूटे हुए हैं हर जगह। सारे मिरर्स ऑलमोस्ट डैमेज्ड हैं। तो चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। सो नाउ इफ यू टॉक अबाउट प्राइसिंग, तो इस जिम का प्राइस होने वाला 1 मंथ फॉर 900, 3 मंथ फॉर 2200, 6 मंथ फॉर 4200 एंड 1 ईयर फॉर 7200। आई थिंक बहुत ही रिजनेबल प्राइस है आज के टाइम पे। और इस एरिया के आजकल छोटे छोटे जिम भाई 1000-1200 चार्ज कर रहे हैं, तो उस हिसाब से जितने इक्विपमेंट से प्रोवाइड कर रहा है तो उस हिसाब से काफ़ी है। तो नाउ इट्स टाइम फॉर रेट। तो चलिए रेट करते हैं जिम को। जब मैं जिम में पहली बार आया था ना, तो ये जो पोस्टर लगे हुए थे, तो जस्ट थॉट कि मुझे बस ऐसी बॉडी बनानी है कि तब आई थिंक मैंने 10th पास आउट करा था। मैं बच्चा ही था, अभी बच्चा हूँ, बट फिर भी उस टाइम में बस इस पोस्टर को दिखता था मुझे ऐसी बॉडी बनानी है, मुझे ऐसे बाइसेप्स चाहिए, मुझे ऐसे एब्स चाहिए, मेरे वेन्स पॉप अप होने चाहिए। तो देखा जाए तो ये जिम बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए, और ये रिव्यू भी बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि जो भी मैं कर रहा हूँ उस चीज़ का सबसे पहला चैप्टर इसी जिम से शुरू हुआ था। और अगर मैं आज जाके फिटनेस कंटेंट बना रहा हूँ तो इसी जिम के वजह से, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी अपने फिटनेस लाइफ को इतना इम्प्रूव करूँगा, अपने आप पे इतना वर्क करूँगा। तो थैंक्स इस जिम को जो उस टाइम पे। और मैं कुछ पर्सनल स्टोरी शेयर करूँ तो आई थिंक इस जिम में मैं उस टाइम आता था जब मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक मैं इसमें 2-3 महीने तक मैं जिम की फ़ीस भी नहीं पे करता था एंड उस टाइम के जो जिम के ओनर थे, थैंक्स टू हिम, उन्होंने कहा कि आपको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस जिम आओ, जिम में वर्कआउट करो। और टू बी ऑनेस्ट मैंने इस जिम में आई थिंक 1 से 2 बार पे आउट करा होगा, उसके बाद मैंने एक बार भी पे नहीं करा। तो मैं बता नहीं सकता कि ये जिम मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, बट मैं जिस सीरीज़ ला रहा हूँ, जो बना रहा हूँ, उसमें इमोशन को साइड रखते हैं और सिर्फ फैक्ट्स, नो बायस, नो प्रमोटिंग। तो ठीक है, आगे लेट्स डू रेटिंग। तो मैं आगे बताता हूँ आगे इसको कितने नंबर। सो गाइज, टाइम फॉर फाइनल रेटिंग। सो एट फर्स्ट इक्विपमेंट 8 out of 10 बिकॉज इक्विपमेंट्स आर सो नाइस। पुराने हैं बट वर्किंग कंडीशन में है एंड सबसे बड़ी बात इम्पैक्टफुल है। ट्रेनर्स तो अभी तो भैया नहीं है, बट मैं जानता हूँ अर्जुन भैया, तो आई नो हिम वेरी वेल। तो 8 out of 10। हाइजीन 10 out of 10। फ्लोर क्लीन है, सब चीज़ अच्छे जगह पे है एंड मैट्स बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि कहीं पे खाली है। तो हाइजीन 10 out of 10।
क्राउड 7 आउट ऑफ 10। क्राउड सही है, बट वही है कि थोड़ा सा डिसिप्लिन नहीं है, कोई टी शर्ट में आ जाता है तो ठीक है। एटमोसफेयर 9 आउट ऑफ 10। एटमोसफेयर बहुत चिल है, वाइब है, ओपन जिम है, कोई होता ना सफोकेशन टाइप नहीं फील होता। सो 9 आउट ऑफ 10। वैल्यू फॉर मनी भाई 10 आउट ऑफ 10। इस एरिया में, इस रेंज में बहुत कम जिम है जो आपको देखने को मिलेगा, और इक्विपमेंट्स सारे वर्किंग है, कंडीशन आपको सारा मिल रहा है, तो आई थिंक मनी फॉर वैल्यू है 10 आउट ऑफ 10। तो ओवरऑल मैं इसे दूंगा 8 आउट ऑफ 10। समथिंग कुछ पॉइंट्स कटे हैं बिकॉज थोड़ा सा मिरर ब्रोकआउट है, इक्विपमेंट्स है बट थोड़े से कम हैं, डंबल कम है, एंड ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा लाइटिंग इशू जो मुझे लगा। दिन में तो चलो ठीक है लाइट है, बट शाम के टाइम पे थोड़ा सा अंधेरा रहता है जो मैंने खुद फील करा है। तो ओवरऑल इसे मैं दूंगा 8 आउट ऑफ 10। तो क्या मैं जस्ट फिट को रिकमेंड करूँगा? तो अगर आप बिगनर हो तो बिग येस, बिकॉज ये बहुत ही बजट फ्रेंडली, सबसे बिगनर के लिए सबसे पहला ऑप्शन होता है। अगर मैं बिगनर था या फिर मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं सबसे पहले ये खोजता हूँ क्या ये जिम बजट फ्रेंडली है। तो यस, ये बजट फ्रेंडली जिम है। और ओवरऑल ये जिम मेरे लिए एक जिम नहीं है, मेमोरी है, लेकिन रिव्यू तो एक्सपीरियंस के बेसिस पे होता है। तो मैंने यहाँ पे देखा, जिस चीज़ को मैंने एक्सपीरियंस करा, जो फैक्ट थे उस बेसिस पे इसको रेट करा। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके जिम में आके आपके जिम को रेट करूं, और कटिहार के कोई जिम को आप चाहते हो जिसको मैं जाके रेट करूं, तो प्लीज़ कमेंट करो उस जिम का नाम, एंड जुड़े रहो इस सीरीज़ के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।